डायबिटीज़ है इसलिए आपने फ्रूट्स खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। मन करता है कि सेब या आम खाने का, पर डर लगता है कि शुगर बढ़ जाएगी। और सबसे डेंजरस बात, आप सोच रहे हो कि फ्रूट्स तो मीठा होता है, डायबिटीज़ में बिल्कुल मना है। अगर आप भी ये मानते हो तो आज की वीडियो इनफैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो अक्सर दो एक्सट्रीम कर देते हैं, या तो फ्रूट्स बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या फिर ये सोचकर कि ज़्यादा खा लेते हैं कि नेचुरल चीज़ है, नुकसान नहीं करेगी। इनफैक्ट ये दोनों ही बातें जो है वो गलत हैं। फ्रूट्स जो है बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब जो है सिर्फ आपको फ्रूट से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हर फ्रूट जो है डायबिटीज़ फ्रेंडली नहीं होता है। और जब आप गलत फ्रूट्स या फिर गलत क्वांटिटी में खा रहे हैं या फिर गलत टाइम पर खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका शुगर स्पाइक जो है वो होना पक्का है। और एक और बात जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ शुगर लेवल देखना काफ़ी नहीं है, समझना पड़ता है कि कौन सा फ्रूट्स जो है कितनी स्पीड से आपके शुगर को बढ़ा सकता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर विद्याभूषण, मूर्ति डेंटल केयर से, और आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि डायबिटीज़ में फ्रूट्स का रोल क्या है, कौन से फ्रूट्स जो हैं वो आपके लिए सेफ हैं और कौन से फ्रूट्स आपको लिमिट या फिर अवॉइड करने चाहिए। किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जो भी आपको कन्फ्यूज़न होता है वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। किसी तरह का एक्सट्रीम डाइट आपको नहीं लेना है, सिर्फ मैं ये बताऊंगा जो स्मार्ट चॉइस है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके लिए अच्छा होगा, आपके हेल्थ के लिए और आपकी डायबिटीज़ को नॉर्मल रखने के लिए। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप समझ लेते हैं जो हर डायबिटिक को पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, स्पीड समझने का टूल। जीआई अगर ये क्या करता है, ये बताता है कि कोई फूड जो है ब्लड शुगर को कितनी तेज स्पीड से बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर क्या है कि अगर आपका लो जीआई है तो शुगर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर हाई जीआई है तो शुगर जो है वो तेज स्पाइक करेगी। फिर क्या है कि जीएल, ग्लाइसेमिक लोड, मतलब क्वांटिटी का सच। जीएल ये बताता है कि आपने जो क्वांटिटी खाई है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट शुगर पर क्या पड़ेगा। डायबिटीज़ में जीआई और जीएल दोनों समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं, जब सिर्फ हेल्दी नाम सुनकर ही सोच लेते हैं क्या फ्रूट्स खा लिया जाए, चूंकि ये हेल्दी है, अच्छा होगा। फ्रूट्स जो है वो डायबिटीज़ में अवॉइड या फिर लिमिट करना चाहिए। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ, जो जो फ्रूट्स है जिनको ऐसा अवॉइड करना चाहिए या फिर लिमिट करना है। सबसे पहली बात जो है बनाना है, केला हेल्दी है पर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना का जो है जीआई जो है लगभग 51 होता है, इसका मतलब ये मॉडरेट है। ज़्यादा पका हुआ बनाना जो है वो ज़्यादा शुगर को स्पाइक करता है। अगर आपको बनाना खाना ही है तो छोटा सा साइज लें और थोड़ा कम पका हुआ खाएं, तो ये थोड़ा कम नुकसान करेगा, रोज नहीं। और कभी भी जो है आप, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपको नुकसान ही करेगा, इसीलिए इसका आपको ध्यान रखना है। फिर मैंगो जो है डायबिटीज़ का सबसे बड़ा ट्रैप है। आम टेस्ट में ऑब्वियसली आम फलों का राजा है तो किंग है, लेकिन डायबिटीज़ में रिस्की है। जीआई इसका जो है अराउंड जो है 51 होता है और शुगर को का जो इसका कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ लोग बोलते हैं क्या कि एक स्लाइस से क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम इनफैक्ट यहाँ स्लाइस नहीं है, प्रॉब्लम आपकी हैबिट है। अगर आप आम लेना है तो फिर बिल्कुल आप लिमिटेड क्वांटिटी में और डेली बिल्कुल नहीं लें। जब आपको लगे तो, अगर आपको मन करे तो थोड़ा सा आप बिल्कुल बहुत ही मिनिमम सा आप ले सकते हैं। फिर है क्या कि ग्रेप्स छोटे दिखते हैं लेकिन ये शुगर को बहुत ही फास्टली बढ़ाते हैं। ग्रेप्स का जो है जीआई है वो हाई होता है और इसमें फाइबर्स जो है वो बाकी सब के तुलना में थोड़ा कम होता है। इसका रिजल्ट क्या है, शुगर ब्लड में डायरेक्ट जंप करती है। इसलिए ग्रेप्स जो है डायबिटीज़ में अवॉइड करना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। फिर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो होता है उसके जूस तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पाइनएप्पल का जो है जीआई लगभग जो है 59 टू 60 के अराउंड होता है। ये ब्लड शुगर को काफ़ी फास्ट बढ़ाता है। पाइनएप्पल जूस जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसका जो फाइबर्स है वो निकल जाता है, इसीलिए पाइनएप्पल जूस बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में ये अगर आप अवॉइड करते हैं तो इनफैक्ट यही आपके लिए सेफ है। अब हम लोग बात करेंगे सेफ फ्रूट्स की, जो कि डायबिटीज़ के लिए अगर फायदेमंद है, अगर आप इसको सही तरीके से खा रहे हैं, सही क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो वही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है कीवी।
कीवी जो है स्मॉल फ्रूट लगता होगा आपको, बट ये बहुत इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। कीवी का जीआई लो होता है और इसमें फाइबर्स अच्छा होता है। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से ये ब्लड शुगर कंट्रोल में भी हेल्प करता है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। ये कीवी जो है अगर आप एक टाइम पर खा रहे हैं तो ये एक तरह से आपके लिए सेफ मानी जाती है, इसीलिए आप एक टाइम पर एक कीवी खा सकते हैं। फिर पपाया, ये लाइट और डायबिटीज़ फ्रेंडली है। पपाया का जो है जीआई लो होता है और कैलोरीज भी कम होती है। यह डाइजेशन इंप्रूव करता है और शुगर पर हेवी लोड नहीं डालता है। एक छोटा बोल पपाया आप लेते हैं तो डायबिटीज के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा पपाया काट करके लेते हैं तो अच्छा है, और थोड़ा सा कम पका हुआ हो तो वो और बेहतर है। फिर एप्पल, एप्पल जो है डायबिटीज का बेस्ट फ्रेंड है। एप्पल का जीआई लगभग जो है 36 होता है, जो कि काफी लो है। इसमें फाइबर और पॉलिस्फेनोल्स होते हैं जो कि शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। अगर आप रोज एक मीडियम एप्पल, ज्यादातर डायबिटिक के लिए जो भी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये सेफ होता है। फिर बात करते हैं ऑरेंज की। ऑरेंज जो है ये क्या है कि फाइबर्स के साथ साथ स्मार्ट चॉइस भी है। ऑरेंज कैलोरीज में ऑब्वियसली लो और फाइबर्स में हाई होता है, लेकिन यह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। खाली पेट या फिर हैवी मील के तुरंत बाद आपको नहीं लेना चाहिए। मील जो है अगर आप लिए हुए हैं तो उसके कम से कम 2-3 घंटे के बाद ही लेना बेटर होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जो सोचते हैं कि जूस पी लेते हैं तो फायदा कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा फ्रूट खाना चाहिए, उससे फायदा होता है। उसमें बहुत सारा जो रफेज है वो सारा आपको मिलेगा, तो उससे आपका पेट भी साफ रहेगा। अब बात करते हैं कि कंजम्पशन कैसे है। यहाँ लोग सबसे बड़ा गलती ये कर बैठते हैं, मैंने देखा हुआ है कि एक टाइम पर मल्टीपल फ्रूट्स मिक्स करके खा ले लेते हैं। फ्रूट चाट बना लिए या फिर जूस बनाकर पी लेना। इस एक बात को इग्नोर करना मतलब आप इनफैक्ट शुगर के स्पाइक को इनवाइट कर रहे हैं। आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट खाना चाहिए, वो भी मतलब स्मॉल पोर्शन या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में। और एक चीज और कर सकते हैं, फ्रूट को आप प्रोटीन के साथ पेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करिए कि सेब के साथ थोड़ा सा आप आलमंड्स ले लीजिए, या फिर पीनट्स जो है वो बेटर ऑप्शन है, उसका भी थोड़ा सा आप पोर्शन ले सकते हैं। इससे क्या है कि जो आपका शुगर एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा। होल फ्रूट जो है वो हमेशा जूस से बेटर होता है। जैसे कि जूस जो है अगर आप पी रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली फाइबर जो है वो चला गया, इससे क्या है कि शुगर स्पाइक जो है वो जल्दी हो सकता है। प्रिजर्व्ड फ्रूट्स जो हुआ या फिर कैंड फ्रूट्स हुआ या फ्रूट सिरप वाला प्रोडक्ट डायबिटीज़ में बिल्कुल अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपने शुगर रीडिंग्स पर ऑब्वियसली नज़र हमेशा रखें, देखते रहें कि क्या रह रहा है, कितना रह रहा है। हर बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, जो दूसरों के लिए सेफ है वो हो सकता है आपके लिए शायद ना हो। इसीलिए आपको अपने बॉडी का और अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज़ को हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। आज के वीडियो से आपको फ्रूट्स और डायबिटीज़ को लेकर क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना एक छोटा सा सपोर्ट होगा। और अगर आप अपनी शुगर को लाइटली नहीं लेते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे आपको और भी तरह तरह के मेडिकल टिप्स या डेंटल टिप्स मिलेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, सबों के लिए फ़ायदेमंद होगा। याद रखिए, डायबिटीज़ का मतलब ज़िंदगी से सारे टेस्ट हटा देना नहीं होता है। समझदारी से अगर आप चॉइस कर रहे हैं तो इनफैक्ट यही आपके लिए रियल ट्रीटमेंट होती है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, फ्रूट जो है दुश्मन नहीं है, गलत सिलेक्शन और गलत क्वांटिटी जो है वो वही सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।